हुआ है? कहा है बहुत, पहले सत्संग करते अब सत्संग को छोड़ दिए, पता नहीं दिमागी हालत कैसी है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहा मैं भी गुरु महाराज से दीक्षा ली है, सत्संग करते हैं। मैंने कहा जब आप सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं गुरु महाराज, उसके ध्यान से गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। सत्संग करते हैं प्रसन्न होते हैं, क्या गुरु महाराज प्रसन्न आप पे है कि नहीं है? ये तो आपकी आत्मा स्वयं जवाब दें। उन्होंने कहा बाबा एक जगह मैं बैठे थे ध्यान में, तो मैं किसी कारण से गुरु महाराज के चित्र के सामने रोने लगे। तो मैंने देखा कि गुरु महाराज चित्र से निकल कर प्रकट हो गए और पूछते हैं कि कहो तुम्हें क्या आवश्यकता है, इतनी कृपा हो जाए। और मैंने कहा कि आपने स्वयं इतनी कृपा जिस पर हो जाए, फिर दुख है, फिर जो है समस्या है। तो लोग जो है, तो मैंने कहा ध्यान भजन छोड़िए नहीं, और गुरु महाराज की कृपा जब आप पर है तो उस पर भी जरूर होंगे, भरोसा रखिए। उसको कहिए ध्यान भजन करने के लिए। जो ध्यान भजन नहीं करता है उस पर गुरु महाराज कृपा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर जो थोड़ा भी करते हैं, गुरु महाराज अपनी शक्ति और प्रभाव से अपने शरण में खींच लेता है। कहीं भी सत्संग होगा तो गुरु महाराज अपनी किसी न किसी रूप में अपने शरण में बुला लेते हैं भक्त को। गुरु महाराज की विशेष कृपा है। और गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष है नहीं। हमारे जीवन में भी कई तरह की गुरु महाराज चमत्कार किए हैं। अब आपकी बात आए हैं, शरीर की आयु किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन इस आत्मा का आयु कितनी है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है? कोई ऐसे हैं कि कर्म का भी आयु लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये भी हो सकता है। गुरु महाराज के आदेश है कि संसार में भी रहिए, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं उसी में रहिए। स्थिति परिस्थिति को दोष नहीं देना है। उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में आप, ये जो मंत्र है छोटा सा मंत्र, ये छोटा सा मंत्र आपको कल्याण कर देंगे। किसका? यह मंत्र किसका कल्याण करते हैं? आपकी जीव आत्मा को, यानी आपकी आत्मा को। आत्मा को इंग्लिश में साउल बोलते हैं। और ये जो है कल्याण, कल्याण का मतलब है कितने बार इस शरीर ट्रांसफर होगा आपका। इस शरीर देखते हैं जर्जर हो जाती है, बुढ़ापा हो जाती है, इस शरीर में कई तरह की रोग पैदा हो जाते हैं, मान अपमान सहना पड़ता है, किसी का गाली गलौज सहना पड़ता है, धन से दुखी रहना पड़ता है, भोजन से दुखी रहना पड़ता है, वस्त्र से दुखी रहना पड़ता है, घर भी नहीं है तो घर से भी दुखी रहना पड़ता है। कितने दूर, कितने को पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, भाई से दुखी है, सास ससुर से दुखी है, अपने बाल बच्चे से दुखी है, और कितने शस्त्रों से अस्त्रों से दुखी है। ये सारे दुख जो है, यही सारे दुख से निकल जाना है। निकलने का मार्ग यही है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति पुराण श्रुति गाय। गोसाई जी महाराज कहते हैं एक ही रास्ता है इस सारे झंझटों से निकलने का। ये जितने झंझट है सब झंझटे हैं,
और सारे झंझटों से निकलने का एक ही रास्ता है कि गुरु महाराज के जो पदाधिकारी हैं इस विभाग के, देखे होंगे सरकारी विभाग के पदाधिकारी अलग अलग हैं, इसलिए गुरु महाराज विभाग यानी संतमत विभाग के जो पदाधिकारी है यानी जो महात्मा है, संत है, उससे आप दीक्षा ले लीजिए और दीक्षा लेके स्तुति करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुचाचार, सदाचार, शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। धीरे धीरे नियम आपको सीख लेंगे, तुरंत सीखने में नहीं आता है, तुरंत नहीं है। जब सत्संग में जाएंगे, आएंगे, जाते रहेंगे, विद्यार्थी रोज जाता है, विद्या रोज जाता है तो उसकी विद्या आगे बढ़ता है। सत्संग में भी अगर आप जाएंगे, गुरु महाराज के पदाधिकारी से दीक्षा लेंगे तो आप आगे जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो आपका भक्ति और आप में ज्ञान, वैराग, भक्ति, शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार ये बढ़ेगा। जब आप जाएंगे तब बढ़ेगा, कि सुनेंगे जो, समझेंगे जो, बढ़ेगा आपका। जब तक आप जाएंगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे? इसलिए जो है यह छोटा सा मंत्र जो है आप धारण कर लीजिए। जो धारण नहीं किए हैं तो वह जो है सोच विचार नहीं कीजिए कि अभी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये मंत्र ने आपको काम बाधा नहीं करेगा। सर्विस कीजिए, बिजनेस कीजिए, किसानगिरी कीजिए, भजन गाते हैं भजन गाइए, किसी भी पोस्ट पर आप हैं। यहाँ तक गुरु महाराज शादी करने का भी आदेश दे दिए, आप शादी भी कर सकते हैं, बाल बच्चे गृहस्थ जीवन में भी जीवन बिता सकते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ साथ ये जीवन, ये जो मार्ग है इसको भी साथ में लेके चलना। जैसे आप परिवार को साथ में लेके चलते हैं, ये भी एक मत है, संत मत है। तो संत मत का ज्ञान जो है आप अपने जीवन में लेके चलना है। जब चलेंगे आप तो चलते चलते आपको लाभ हो जाएगा, करते करते लाभ हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये जो गुरु मंत्र है जब लेंगे, जब तक आपको आपका सारा पाप विनाश नहीं कर देगा, सारे दुख को खत्म नहीं कर देगा और सारे झंझट, सारे रिश्ते जो है जुड़ा हुआ है इसको आप खत्म नहीं कर देगा, तब तक गुरु महाराज जो है आपसे पीछे नहीं हटेगा। गुरु महाराज का हिदायत है कि जो भक्त गुरु मंत्र ले लेते हैं, जो ध्यान करता है, जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, उसका कल्याण के लिए मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो जो ध्यान करेंगे तब ना, सत्संग करेंगे तब ना। सत्संग के जरिया से गुरु महाराज आपको कह रहे हैं, अब आप समझिए या नहीं समझिए, हम तो एक माध्यम है। सत्संग जो कराते हैं उन पर भी गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सत्संग में देखिए कितने भक्त लोग आए हुए हैं। और यहाँ तक कि जितने देवता है, जितने देवी है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, सब निवास हो जाते हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्संग कराते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, समस्त देवता का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आके आपको आशीर्वाद देते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ज्ञान की धारा है। इस मंत्रों से जब आप जप करने लगेंगे तो जप में ध्यान रखना पड़ता है कि गुरु महाराज हिदायत दिए हैं,
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार। हमें शिकायत मिलता है, सत्संगियों का कंप्लेन मेरे पास आता है। अब कहेंगे बाबा मेरा कंप्लेन क्या आपके पास जा रहा है?